जय हिंद साथियों, नमस्कार। महाकौशल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षक भर्ती यानी वर्ग 2 दोस्तों, एमपी टेट शिक्षक भर्ती वर्ग 2 को लेकर के एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। चूँकि कल सर्कुलर आदेश जारी हुआ था कि वर्ग 2 के चयनित अभ्यर्थियों की जो स्कूल चॉइस फिलिंग है वो लास्ट स्टेप बच गया था दोस्तों स्कूल चॉइस फिलिंग का। तो स्कूल जो चॉइस फिलिंग होनी है वो होनी दोस्तों 12 मई से 18 मई के बीच में। यहाँ पर अभी शेड्यूल नहीं किया गया, वो आ जाएगा 12 मई से 18 मई के बीच में। लेकिन पात्र और अपात्र विद्यार्थियों की सूची नहीं डाली गई थी दोस्तों, जो कि आज जो है पोर्टल पर यानी MPTRC पोर्टल पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर पात्र और अपात्र जो विद्यार्थी उनकी सूची जारी कर दी गई है। यहाँ पर देखेंगे माध्यमिक शिक्षक नियोजन अंतर्गत शाला विकल्प चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों की प्राविधिक सूची और दूसरा यहाँ पर अपात्र अभ्यर्थियों की सूची, यानी पात्र और अपात्र दोनों। जैसे यहाँ पर आप दोस्तों डाउनलोड करेंगे, जैसे कि मैं अगर बात करूँ अपात्र लोगों की कि किन किन को अपात्र घोषित किया गया, तो देखेंगे यहाँ पर दोस्तों आवेदन क्रमांक, विषय, नाम और अपात्रता का कारण दिया गया है। सबसे ऊपर हेडिंग में टाइटल लिखा है माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2024-25 अंतर्गत दस्तावेज सत्यापन उपरांत। जैसे यहाँ पर दोस्तों दिव्यांगता परीक्षण हेतु अनुपस्थित, अभी आपको पता है भर्ती से पहले इनकी दिव्यांगता का परीक्षण कराया गया था, वहाँ पर सैयद मुनव्वर अली इन्होंने उपस्थित नहीं हुआ तो इनको अपात्र घोषित कर दिया गया। कुछ जैसे रजनीश शर्मा, आशीष उपाध्याय ऐसे लोग हैं जिनकी जो दिव्यांगता है उसमें परसेंटेज 40% से कम है या अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र इन्होंने प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से तीसरा शैक्षणिक एक और यहाँ पर 9वें नंबर में देखेंगे निर्धारित शैक्षणिक योग्यता निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण नहीं कर पाना। जैसे ST SC OBC को 45% तक छूट है, 50 से 5% का रिलैक्सेशन तो 45 तक। इनके 42-43 हुए होंगे इसलिए इनको बाहर कर दिया गया। फिर यहाँ पर स्नातक में अंग्रेजी मुख्य विषय नहीं होने के कारण दोस्तों बाहर किया गया है इंग्लिश में। तो मैं आप लोगों को मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ कि किन किन कारणों से अपात्र किया गया। तो एक तो दिव्यांगता में 40% ना होने के कारण, दूसरा दिव्यांगता परीक्षण हेतु अनुपस्थित हुए, अंग्रेजी मुख्य विषय के रूप में नहीं स्नातक में क्योंकि वो MA कर ली अंग्रेजी से और सिलेक्ट हो गए। इस तरीके से ही होता है, स्नातक में अंग्रेजी होना ज़रूरी है। कई लोगों का जो है फाउंडेशन में इंग्लिश रहता है, जबकि इसमें जो है दोस्तों लिटरेचर इंग्लिश होना चाहिए। इसके बाद अगर बात करूँगा मैं तो निर्धारित प्रशिक्षण या व्यावसायिक योग्यता धारित नहीं करना एवं मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाना। कुछ लोगों ने जो है कुछ और डॉक्यूमेंट अपलोड कराया और किसी और चीज़ का जो है वेरिफिकेशन कराया, इस कारण से भी इन्होंने जो है अपात्र कर दिया है। इसके अलावा एक आवेदक ने एक ही शैक्षणिक सत्र में 2 उपाधि जो है नियमित रूप से अर्जित किया, इस कारण वहाँ पे उन्हें बाहर किया गया। और एक और दोस्तों 37 नंबर में देखेंगे अक्षिता जायसवाल का कि मध्य प्रदेश के द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर पाना, महाराष्ट्र का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया, अनारक्षित में टेट में पात्र नहीं है। जिस प्रकार से उनका जो परसेंटेज क्राइटेरिया वो उस पर कंसीडर नहीं हुई है क्योंकि ये महाराष्ट्र का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं, इस कारण से। इसके अलावा अतिथि शिक्षक से रिलेटेड है कि 3 सत्र में 200 दिवस कार्य होने चाहिए, लेकिन प्रत्येक मतलब न्यूनतम प्रत्येक वर्ष में कम से कम 30 दिवस तो होना ही चाहिए। कई लोगों का 28 दिन का था, कई लोगों का 25 दिन का था, किसी का 18 दिन का था, इस कारण से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया दोस्तों। इसके अलावा EWS अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाना। अद्यतन का मतलब अभी लेटेस्ट का। कई बार क्या होता है EWS सर्टिफिकेट एग्जाम फॉर्म भरते समय जो है उनके पास था वो एक्सपायर हो जाता है हर वित्तीय वर्ष में, तो वर्तमान वित्तीय वर्ष में अद्यतन EWS प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाने कारण की जो अभ्यर्थता है निरस्त कर दी गई है। तो यहाँ से वर्ग 3 वालों के लिए भी एक साफ एक डाउट क्लियर हो गया है कि जिनका भी जो EWS सर्टिफिकेट है वर्तमान ईयर का बना लें, जिसका एक्सपायर हो गया वो निश्चित तौर पर बनवा लें, नहीं अपात्र हो जाएंगे। यहाँ से क्लियर हो गया। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग का मध्य प्रदेश का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाना, राजस्थान का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। तो कुछ ये ऐसी महिलाएं हैं जो राजस्थान से MP में शादी करा करके आ गई हैं, तो इस कारण से उनका भी इस प्रकार का जो मूल निवासी प्रमाण पत्र है इस कारण से उन्हें बाहर कर दिया गया है। UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त नहीं कर पाना, ये डाउट है ना। इन कारणों से जो है अपात्र किया गया है। और इसके अलावा ऐसा कोई रीज़न खास रीज़न नहीं है जिसके कारण से जो है
उन्हें बाहर किया गया हो। एक और रीज़न है यहाँ पे दोस्तों, शासकीय सेवा में रहते हुए नियमित विद्यार्थी के रूप में बीएड उपाधि प्राप्त करने के कारण। तो इस कारण से प्रताप सिंह को जो बाहर किया गया है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो है शासकीय सेवा में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। इसके बाद उन्होंने बीएड इनको प्राइवेट मोड से करना था, डिस्टेंस मोड से, है ना, लेकिन इन्होंने रेगुलर किया है। इसके अलावा चयनित दिव्यांगता श्रेणी प्रमाण पत्र में अंकित दिव्यांगता श्रेणी में भिन्नता होने के कारण, यानी इन्होंने एलडी किया और लगा दिया, कुछ और लगा दिया, एमडी या कुछ भी लगा दिया, है ना। तो इस तरीके से भी अलग दिव्यांगता दिखाने के कारण भी अपात्र किया गया है। जो है आप एक्चुअल में उसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक के लिए दोस्तों, भूतपूर्व सैनिक का जो जाति प्रमाण पत्र होता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हुआ, वो नहीं है इनके पास, इस कारण से इन्हें भी बाहर किया गया है। इसके अलावा दिव्यांगता में उपस्थित ना होने के कारण बाकी कुछ खास रीज़न नहीं समझाया, जो लीगल है उसी कारण से बाहर किया गया है। स्नातक और डीएलएड दोनों एक ही सत्र में नियमित रूप से किया है, इन्होंने कंप्लीट किया, इस कारण से इन्हें बाहर कर दिया गया। तो ये सारे डाउट तो पहले ही क्लियर थे, लेकिन फिर भी इन लोगों ने पता नहीं ऐसा क्यों डॉक्यूमेंट अपलोड किया था। इसके अलावा स्नातक में गणित के साथ भौतिक अथवा रसायन नहीं होने के कारण इन्हें भी बाहर किया गया। यानी बीएससी में आपका गणित के साथ भौतिक या रसायन होना जरूरी, दो में से किसी एक का। इसके अलावा इन्होंने शपथ दिया कि 25-26 में ईडब्ल्यूएस की पात्रता में नहीं आती, पहले ईडब्ल्यूएस की पात्रता में आते थे, अभी नहीं आ रहे, इस कारण से भी इन्हें बाहर कर दिया गया दोस्तों। तो कुल मिला के 5-6 रीजन हैं जिनके कारण जो है अपात्र घोषित किया गया है अभ्यर्थियों को। बाकी इसमें कुछ और दूसरा रीजन नहीं है जिसके कारण इन्हें जो है बाहर किया गया हो। एक और डाउट है यहाँ पर, अतिथि शिक्षक का लाभ पूर्व प्राथमिक शिक्षक पद प्राप्त किया जा चुका है, अतः पुनः अतिथि शिक्षक आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। यानी जो पहले से वर्ग 3 में लग चुके हैं और अतिथि कैटेगरी से वर्ग 2 में पार्टिसिपेट किए थे, इसलिए अब उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। ये भी इन्हें जो है दोस्तों अपात्र कर दिया गया है। तो ये आप लोगों को मैं अपात्रता की सूची बता दिया। अब दोस्तों पात्र वाली लिस्ट बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको पात्र वाली लिस्ट भी मिल जाएगी। पात्र में तो ऐसा है कि जो अपात्र हैं उनको छोड़ो तो सारी कहाँ पे जाएंगी, पात्र में जाएंगे। तो आप अपना नाम चेक कर सकते हैं, सभी विषय के और खेल टीचर वाले जितने भी हैं उनके नाम आए हैं। गायन वादन नृत्य को रोक दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है दोस्तों पात्र अभ्यर्थियों की सूची। यहाँ से आप जो है नाम अपना ढूंढ लीजिएगा। लास्ट में एक रिमार्क में लिखा गया है कि दिव्यांगता परीक्षण के अधीन, यानी इनकी दिव्यांगता नहीं हुई, इनका भी दिव्यांगता परीक्षण किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन का अधीन मतलब इनकी डिग्री जो है यूनिवर्सिटी को भेजी गई है वेरिफिकेशन के लिए, अभी वापस नहीं आई वेरीफाइड होके। अगर जिस दिन वेरिफिकेशन होके आएगी और अगर अमान्य इनवैलिड होती तो इनकी नियुक्ति तुरंत तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी। तो ये चीज़ें भी हैं, तो ये आप अपने नाम के आगे चेक कर लेना, जो भी जैसा है वो रिमार्क कर दिए गए हैं दोस्तों। तो ये आपकी पूरी लिस्ट है 47 पेज की। यहाँ पर ये पात्र अभ्यर्थियों की लिस्ट है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँगा दोस्तों, तो आप लोगों की 12 मई से प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। शीघ्र ही आपको DPI के, जैसे आप TRC पोर्टल पर जाएंगे माध्यमिक शिक्षक सेक्शन में या प्राथमिक शिक्षक सेक्शन में, तो यहाँ पर दोस्तों नंबर 9 के बाद नंबर 10 में यहाँ पर अभी 2-3 दिन के अंदर एक अपडेट आ जाएगा स्कूल चॉइस फिलिंग का। चूँकि अभी वो स्कूल जहाँ पर रिक्त पद हैं उनको अपडेट कर रहे हैं, तो वो जल्द से जल्द यहाँ पर अपडेट आ जाएगा। फिर पात्र और अपात्र सूची जारी कर दी गई है। यहाँ से आप अपना नाम देख करके जो है देख सकते हैं आपका स्टेटस क्या है। दोस्तों इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए जितनी भी शिक्षक भर्ती होती हैं वर्ग 1, 2, 3 हर एक से रिलेटेड जो अपडेट है मेरे चैनल के माध्यम से आप तक अवगत कराया जाता है। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ से जुड़ जाओ। और एनी डाउट कोई भी हो तो कमेंट सेक्शन पर डाउट जरूर छोड़ दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई वहाँ पर करूँगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में।